चलो शुरू करते हैं, है ना, मंगलाचरण से। जम जस जमिदे से राधम तमिदे से क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन की आज अपनी यह अंतिम क्लास है। आप सोच रहे होंगे क्या बात कर रहे हो, अंतिम क्लास है? अरे भाई, अनुशीलन की अंतिम क्लास है, क्योंकि कल से प्रश्नोत्तरों की चर्चा चलेगी, है ना। 2 पार्ट हैं अपने इस क्रमबद्ध पर्याय नामक पुस्तक में। प्रथम खंड का नाम था क्रमबद्ध पर्याय अनुशीलन, दूसरे का नाम था क्रमबद्ध पर्याय प्रश्नोत्तर। मेरी बात को सुनकर कुछ बच्चे तो प्रसन्न हो गए होंगे, चलो छुट्टी मिल गई, और कुछ सोच रहे होंगे ये क्या हुआ, है ना। दोनों तरह के, सही बात है, दोनों तरह के बच्चे होते हैं हमेशा ही, सभी जगह पर। चलो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ सहेज जी भाई साहब। हाँ, पेज नंबर कितना चलेगा? 64। 64 नंबर पेज। देखो बात क्या चल रही थी पीछे, कोई बतला सकता है पिछली बात के बारे में? हाँ देखो, सहेज के पीछे हाथ खड़ा हुआ सबसे पहले, क्या नाम है? कपिल। क्या नाम है? कपिल जी। हाँ, कपिल बताओ क्या चर्चा चल रही थी? एक तो भाई साहब वो मतलब देवशास्त्र गुरु के बारे में चर्चा चली थी कि जो देवशास्त्र गुरु का नारा वगैरह लगाते हैं उनको उनके सच्चे स्वरूप की ही पहचान नहीं होती है। तो फिर उसको मतलब ये मतलब देव शास्त्र गुरु के नारे लगाने वालों को सच्चे स्वरूप की पहचान नहीं होती है? नहीं। अरे अपन यदि देव शास्त्र गुरु का नारा लगाएंगे तो अपने को पहचान नहीं है। हाँ, दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो खाली नारा लगाते हैं बिना स्वरूप की पहचान किए हुए। चलो और तो उसको मतलब बता रहे थे कि यदि देवशास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप समझना है तो पहले सर्वज्ञता को समझो। ठीक है, बहुत बढ़िया। माने जिनकी जय जयकार लगा रहे हो उनको जानना तो जरूरी है। बिना जाने जय जयकार करोगे तो तुम्हें पता ही नहीं है तुम किसकी जय जयकार कर रहे हो। देश जब आजाद हो गया था, भारत देश, उस समय बहुत बड़ी सभा में महात्मा गांधी का सम्मान रखा था, मोहनदास करमचंद गांधी का। और मोहनदास करमचंद गांधी का सम्मान रखा था तो वो ट्रेन से आने वाले थे। घटना ऐसी घटी कि वो ट्रेन में 3rd क्लास के डिब्बे में सफर कर रहे थे, जनरल डिब्बे में, और लोग ऐसा सोचते थे कि वो तो 1st क्लास में सफर करेंगे। भाई, गांधी जी ने देश को आजाद कराया है। भीड़ इतनी ज्यादा थी उनके स्वागत सम्मान के लिए कि पूरी ट्रेन भर के आ रही थी। और वहीं ट्रेन में जहां खचाखच भरी थी ट्रेन, भीड़ भाड़ धक्का मुक्की हो रही थी, और कोई सज्जन वहां उस भीड़ में हाथ में एक चवन्नी, चवन्नी जानते हैं कि चवन्नी नहीं जानते होंगे तुम लोग? तो देखिए आप लोगों ने 25 पैसे, तो वो हाथ में लेकर के ऐसे उछाल रहा था और उछाल करके कह रहा था, छोटी सी चवन्नी चांदी की, जय बोलो महात्मा गांधी की। बार बार में ऐसे बोल रहा था, और बगल में खड़े हुए महात्मा गांधी को धक्का मार रहा था, और धक्का मार के कह रहा, अरे बुड्ढे हट। बुड्ढे को तो धक्का मार रहा था और गांधी जी की जय जयकार बोल रहा था। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। माने वो गांधी जी की महिमा तो जानता था कि गांधी जी वो व्यक्तित्व है जिन्होंने देश को आजाद कराया, लेकिन उस समय टेलीविजन तो नहीं थे ना इतने,
शक्ल से नहीं जानता था कौन है गांधी जी, पहचानता नहीं था उनको, तो उन्हीं को धक्का मार रहा था। तो कितना जरूरी है जिसे हम जय जयकार के नारे लगा करके पुकार रहे हैं उसे पहचानना भी। वीतरागता और सर्वज्ञता को नहीं पहचाने और भगवान की जय जयकार करते रहे तो ये जय जयकार करना झूठ ही होगा। खैर, क्यों जानना जरूरी है इस वीतरागता सर्वज्ञता को, और कौन बतलाएगा क्यों जरूरी कहा? भाई क्या नाम है इसका जो आया है? द्रव्य। द्रव्य रोजाना ही लेट आता है क्या भाई, क्या बात है? द्रव्य कहीं मीटिंग में रहते हो क्या? मैं तो कल भी तुम्हें लेट ही देखा था, कल मतलब पिछले क्लास में भी। चलो, क्या हुआ, कहाँ अटक गए थे? द्रव्य से पूछ रहा हूँ। ऊपर भाई साहब गया था, हॉस्टल। भाई साहब हॉस्टल में गया था। क्यों? नोटबुक और वो लानी थी, क्रमबद्ध की लाया नहीं था, बुक ले आया था। चलो कोई बात नहीं, कल जल्दी आ जाना है ना, ठीक है। चलो एक प्रश्न का जवाब तुम ही दे दो फिर, अब तुम आ गए हो तो तुम बतलाओ, देवशास्त्र गुरु का स्वरूप जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि मतलब अगर हमें इस संसार से विरक्ति चाहिए तो हमें उनका स्वरूप जानना ही पड़ेगा, और उनने जैसा किया वैसा अगर हम स्वरूप उनका जानेंगे तो ही हम संसार से पार हो पाएंगे। नहीं, संसार से पार होने के लिए ऐसा कैसा स्वरूप जानना जरूरी है? क्या क्या फर्क पड़ गया संसार से पार होने के लिए? क्योंकि उनका स्वरूप जानने से हम ये पता चलते उनने तो इस संसार को छोड़ दिया है। हम वितरागी उनका लक्षण बताते तो उनने क्या, जिनका राग मोह राग द्वेष बीत गया है, तो इस कारण से हम भी वो राग अगर हम भी छोड़ेंगे उनकी तरह तो इस प्रकार हम भी मोक्ष जा सकते हैं, तो इसलिए हमें जानना चाहिए। आशीष, तुम कुछ कह रहे हो, बतलाओ, आशीष को दो। या ऐसा देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा से सम्यक दर्शन होता है, उनको जानने से। क्या बात, श्रद्धा नाम परमार्था नाम आप नाम के श्रद्धांत से सम्यक दर्शन होता है, इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को जानना अत्यंत आवश्यक है। और देवशास्त्र गुरु के स्वरूप में देव के स्वरूप से यहाँ हमारे प्रकरण का क्या लिंक है? ये द्रव्य के बगल में जो बच्चा आया है ना, क्या नाम है इसका, नाम बताओ, और इसको जवाब देने के लिए माइक पकड़ाओ इसको, और इसको कहो आगे आकर के बैठे, आगे आ जाओ, मोहित के आगे आकर के बैठ जाओ। हाँ बोलो, इसको माइक नहीं पकड़ा है इसको, नाम क्या है इसका? हाँ भाई साहब, नाम बताओ तुम्हारा। सिद्धांत। सिद्धांत, बोलो भाई। ये देव के स्वरूप की श्रद्धा की क्या जरूरत है, और देव के स्वरूप की श्रद्धा का हमारे प्रकरण से क्या लेना देना है जो किताब अपन पढ़ रहे हैं इसमें? उनके जैसा बनने के लिए। उनके जैसा बनने के लिए? अब अपनी किताब से उनका क्या लेना देना है उनके जैसा बनने के लिए? नहीं पता। सिद्धांत के बगल में बोलो भाई। भाई साहब, अभी जैसे प्रकरण क्रमबद्ध पर्याय का चल रहा है, तो इसमें मतलब सर्वज्ञता को मतलब सर्वज्ञ भगवान ने क्रमबद्ध पर्याय को बताया है, तो देव के स्वरूप में हम ये भी जानेंगे कि वो सर्वज्ञ होते हैं, तो इसलिए मतलब देव का स्वरूप जानना जरूरी है सर्वज्ञता को श्रद्धा करने के लिए। क्या भाई, तुम्हारा नाम भी बता दो तुम्हारा। राहुल। राहुल, तालियां बजा दो भैया इसके लिए, राहुल के लिए। बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छी बात है। माने हमारे भगवान वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं, और सर्वज्ञता को यदि अच्छे से समझ लिया तो क्रमबद्ध पर्याय समझ में आ जाती है। इस तरह से ये सब बातें जानना जरूरी है। चलो 64 नंबर पेज निकालो फटाफट। अब इससे होने वाले लाभ को बतला रहे हैं। देखिए 64 नंबर पेज पर बीच में, अरे भाई सुनो क्या कह रहे हैं, अरे भाई के ऊपर की 2 लाइनें 82वीं गाथा की उत्थानिका में लिखा है। कौन सा ग्रंथ है? प्रवचन सार। प्रवचन सार 82वीं गाथा की उत्थानिका में लिख रहे हैं।
भगवंतों द्वारा अनुभूत एवं बताया गया यही एक मोक्ष का पारमार्थिक मार्ग है। मोक्ष का पारमार्थिक मार्ग है, सच्चा मार्ग है। इस प्रकार बुद्धि को व्यवस्थित करते हैं। अरे बुद्धि को व्यवस्थित करने का मार्ग क्या है? बुद्धि अव्यवस्थित है क्या? बुद्धि खराब है क्या हमारी? ये क्यों बुद्धि की बात कर रहे हैं? बुद्धि व्यवस्थित करते हैं। देखो जवाब, अरे भाई जिसकी बुद्धि अव्यवस्थित है उसे जगत अव्यवस्थित दिखाई देता है। आपको जगत अव्यवस्थित तो नहीं दिखाई देता। सारा जगत कितनी अव्यवस्था है। ये लोग पीछे कैसे बैठे हुए हैं, कैसे उटपटांग तरीके से नोट गिन रहे हैं। देख रहे हैं आपको, गुल्लक खोली है, कोई किधर बैठा है, कोई किधर बैठा है, और ये कितने गंदे गंदे नोट हैं, कितने कहाँ से वे ला करके ऐसे फटे पुराने डाल देते हैं ऐसे। कितनी गंदगी, कितनी अव्यवस्था है। ये व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं बराबर? अब ये कह रहे हैं यहाँ, भैया तुम्हें यदि ये अव्यवस्था नजर आती है, ये दरी सही नहीं बिछी हुई, ये तुम्हारे आगे जो ये चादर दिख रही है ये कितने सालों में हो रही है, कितनी गंदी हो रही है, इधर कितना कचरा दिखाई दे रहा है, आपको कैसा लगता है? ये कितनी अव्यवस्था है। व्यवस्थित होना चाहिए ना, सब लोग बराबर व्यवस्थित होने चाहिए कि नहीं? ये द्रव्य के आगे जो विद्यार्थी बैठा हुआ है उसकी तो शक्ल ही कट रही है, किधर चला गया है? मतलब ये अव्यवस्थित नहीं, व्यवस्थित होना चाहिए कि नहीं? तो भाई ये कह रहे हैं जगत तो व्यवस्थित है, तुम अपने दिमाग को व्यवस्थित कर लो। जगत में व्यवस्था नहीं करना है, सारा जगत व्यवस्थित है। हमें यदि कहीं अव्यवस्था दिखाई दे रही है तो हमें अपनी मति को व्यवस्थित करने की जरूरत है। अरे भाई जिसकी बुद्धि अव्यवस्थित है उसे जगत अव्यवस्थित दिखाई देता है। चलती रेल में बैठे व्यक्ति को जमीन चलती नजर आती है, पर जब विवेक से विचार करता है तो प्रतीत होता है कि जमीन तो अपनी जगह पर स्थिर है, चल तो मैं ही रहा हूं। लगता है कभी ऐसा? अब तो नहीं लगता होगा, लेकिन बचपन में तो ऐसा लगता होगा जब कभी ट्रेन में बस में सफर करते होंगे, बाहर पेड़ पौधे चल रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये सब चलते हुए कैसे दिखाई दे रहे हैं। वास्तव में कुछ भी नहीं चल रहा है, हम ही चल रहे हैं। उसी प्रकार अव्यवस्थित मति वाले को जगत अव्यवस्थित नजर आता है। यदि गंभीरता से विचार करें तो पता चल सकता है कि जगत को व्यवस्थित नहीं करना है, वह तो व्यवस्थित ही है, मुझे अपनी मति व्यवस्थित करनी है। जगत को थोड़ी ना व्यवस्थित करना है, अपनी बुद्धि को व्यवस्थित करने की जरूरत है। हमें चारों तरफ दुनिया में, समाज में अव्यवस्था नजर आती है, सब जगह गड़बड़ी नजर आती है, अव्यवस्था दिखाई देती है। हमारे जो मॉनिटर है ना, ये सारी व्यवस्थित ही करता रहता है। ये सबको, इनको बुलाओ, इनको ये करो, इनकी व्यवस्था करो। अभी ये सब कितनी अव्यवस्था दिखाई देती है अपने को। तो कह रहे हैं भाई कुछ भी नहीं सुधारना है, सिर्फ मति को व्यवस्थित करना है। पर बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, पर ये अव्यवस्थित मति वाले लोग जगत को व्यवस्थित करने के विकल्पों में ही उलझे हैं। ये सब किस चीज में उलझे हुए हैं? जगत व्यवस्थित हो जाए, जगत व्यवस्थित हो जाए। ज्यों ज्यों सुलझने का यत्न करते हैं और अधिक उलझते जाते हैं, क्योंकि जहां अव्यवस्था है वहां उनका ध्यान ही नहीं है। अव्यवस्था कहाँ है भाई? कंदुल दिमाग में है ना। अव्यवस्था तो दिमाग में है, और व्यवस्था कहाँ कर रहे हैं? दुनिया में व्यवस्था कर रहे हैं। इधर भैया ये सब व्यवस्थित कर दो, टेबल वगैरह सब ढंग से लगा दो, चेयर सारी व्यवस्थित होनी चाहिए, ये सब व्यवस्थित होना चाहिए। कैसे उठपटांग बैठे हुए हो? कभी कभी सोनगढ़ में जरूर करते रहते हैं ये व्यवस्थित बैठाने के चक्कर में, किसी को स्वस्तिक बना करके बैठाते हैं, कहीं ओम बना करके बैठाते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते। देखिए आप लोगों ने ऐसी चक्कर। कौन कौन है सोनगढ़ वाले? अच्छा तुम लोग भी बैठे हो? ओह सोनगढ़ वाले तो बहुत सारे हैं यहाँ विद्यार्थी। ऐसे ऐसे व्यवस्थित। फिर क्या करते थे सोनू जी, क्या कहते थे फिर? अरे कैसे बैठे हुए हो तुम? व्यवस्थित बैठो सीधे, कोई इधर नहीं, इधर इधर नहीं मुड़ेगा, तुम थोड़ा सा इधर खिसको, तुम ऐसा करो, फिर फोटो खींचेंगे। औरों को तो पता ही नहीं है तुम्हारी उस व्यवस्था का। हमें क्या लगता है सब व्यवस्थित होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए सब। तुम लोग कैसे कलरफुल ड्रेस पहनते हो? कोई जीन्स पहन के है, कोई कौन से कलर की टी शर्ट पहन करके है, कोई ब्लैक पहन रखी है, कोई रेड पहन रखी है, कोई ब्लू पहन रखी है, कोई येलो कलर की पहन रखी है।
अभी देखो सब कुर्ता पजामा पहन करके बैठते हैं तो कितने व्यवस्थित दिखाई देते हैं। भाई तुम्हारी अपनी मति को व्यवस्थित करो, सब व्यवस्थित ही है क्या? जैसे बैठे हुए हैं वही व्यवस्थित है। देखिए क्या करना है उन्हें। सारे जगत में ध्यान कहाँ जाता है? जहां अव्यवस्था है वहां तो ध्यान जाता नहीं है। जहां सब कुछ पूर्ण व्यवस्थित है, जहां कुछ भी फेरफार संभव नहीं है, ये लोग वहां के व्यवस्थापक बनने की धुन में विकल हो रहे हैं। व्यवस्थापक बनने, मैं सब मैनेज कर लूंगा, चिंता मत करो, व्यवस्थापक बनने की धुन में विकल हो रहे हैं। और तब तक होते रहेंगे जब तक कि स्वयं अपनी मति को वस्तु स्वरूप के अनुकूल व्यवस्थित नहीं कर लेते। तब तक व्याकुल होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। एक बात यह भी तो है कि कर्तृत्व के अहंकार से ग्रस्त प्राणियों की मति व्यवस्थित हो भी तो नहीं सकती। सिद्धांत, मति व्यवस्थित हो भी तो नहीं सकती है। दिमाग में तो कर्तृत्व का वजन सवार है, बोझाएं, मैं करूं, ऐसे ऐसा वजन अपने माथे पर लेकर के बैठा है। और क्योंकि व्यवस्थापक बनने की धुन में जगत ये स्वीकार कैसे कर सकता है कि जगत स्वयं व्यवस्थित है? वो हो, आपको व्यवस्थापक बनना है क्या? इतने व्यवस्थापक नहीं बने आज तक आप लोग। कभी तो बने होंगे, कभी किसी ग्रुप शिविर के संचालक होंगे, कभी निर्देशक होंगे, कभी उसके व्यवस्थापक होंगे। हम सब मैनेज कर लेंगे, हम सब व्यवस्थित कर लेंगे, गांव गांव में घूम करके हम ये पत्रिका, हम ये सर्टिफिकेट कैसा बनाया है, बिल्कुल अव्यवस्थित, सही नहीं लग रहा है, ये सब लाइन से होना चाहिए, इस जगह पर ऐसा होना चाहिए, इस जगह पर ऐसा होना चाहिए। भाई ये जगत व्यवस्थित ही है, ये बार बार में यही कह रहे हैं। जिनके माथे पर कर्तृत्व का अभिमान होता है वे जगत की व्यवस्था को व्यवस्थित कैसे स्वीकार कर सकते हैं? उन्हें तो ये अव्यवस्थित नजर आता है। देखिए अगले पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं, यदि जगत को व्यवस्थित मान लेंगे तो वे व्यवस्थापक किसके रहेंगे? फिर हम मैनेज किसको करेंगे? फिर हम मैनेजर किसके? हमारे को तो अव्यवस्थित चाहिए, तब जाकर के तो व्यवस्थित करेंगे अपन। यदि जगत को स्वयं व्यवस्थित मान लेंगे, अरे सब ठीक है, जो जैसा है सब सही है, जो जैसा है वैसा अच्छा है, तो वे व्यवस्थापक किसके रहेंगे? उनके व्यवस्थापक बने रहने के लिए ये आवश्यक है कि जगत अव्यवस्थित हो, अन्यथा वे व्यवस्था किसकी करेंगे, क्या करेंगे? यही कारण है कि व्यवस्थित व्यवस्था व्यवस्थापकों की समझ में नहीं आ सकती। इतना सुंदर वाक्य दिया है, व्यवस्थित व्यवस्था व्यवस्थापकों की समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि उससे उनके अहम पर चोट लगती है। व्यवस्थापकत्व का अधिकार छिनता है, व्यवस्थापक बने का अधिकार उनका छिनता है। व्यवस्थापक को तो एक अव्यवस्थित जगत चाहिए जिसकी व्यवस्था में करे और शान से व्यवस्थापक बना रहे। यही कारण है कि सुनिश्चित स्वसंचालित व्यवस्था जगत को समझ में नहीं आती और उसकी मति व्यवस्थित नहीं होती। माने उनको समझ में आता ही नहीं है कुछ भी, ये दुनिया में फेरफार करना ही उन्हें अच्छा लगता है। हम व्यवस्थापक हैं, हम सब कर लेंगे। आप जो बार बार में सोचते हैं ना मैं सब व्यवस्था कर लूंगा, आप लोग कितनी व्यवस्थाएं करते हैं बताओ? किसी के पास में भोजनशाला की व्यवस्था होती है, किसी के पास में कॉलेज की व्यवस्था होती है, किसी के पास में अटेंडेंस की व्यवस्था होती है। आप सब अपनी अपनी दृष्टि से व्यवस्था करते ही है ना, मैनेज करने की कोशिश करते हैं। रूम बहुत अव्यवस्थित हो रहा था, आदेश दे दिया जिन कुमार जी ने, सब अपने अपने रूम को व्यवस्थित करेंगे, और फिर सब जुट गए उस रूम को व्यवस्थित करने में। सबने रूम को सजाना शुरू कर दिया, अब व्यवस्थित हो गए। अब रूम देखो कितना व्यवस्थित दिख रहा है, इनका रूम बहुत अच्छा व्यवस्थित है। तो जिनका अव्यवस्थित दिखाई दे रहा है वो व्यवस्थित है या नहीं? भगवान महावीर स्वामी के केवल ज्ञान में उनका रूम उसी तरह का तो झलक रहा होगा ना, क्या जैसा काफी सालों पहले झलका था। देखो ये थोड़े व्यवस्थित व्यवस्था के लिए थोड़ा थोड़ा सा खिसक रहे। इधर आ जाओ भाई, ब्लैक शर्ट, क्या ब्लैक टी शर्ट भाई थोड़ा वहां और खिसक जा, माइक देना इसके हाथ में। हाँ भाई, कहाँ कहाँ व्यवस्थित करके आए हो तुम? फ्रेश होने में
ये पेट व्यवस्थित करके आया है। चलो कोई बात नहीं। तो सुनो भैया, यहाँ क्या कह रहे हैं, ये अव्यवस्था नहीं है, वो भी व्यवस्थित ही है। भगवान के ज्ञान में तो सब कुछ व्यवस्थित झलक रहा है। अब उसी को समझा रहे हैं। सर्वज्ञता और क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा प्रतीति बिना मति व्यवस्थित हो ही नहीं सकती। सारा खेल मति व्यवस्थित करने का है। मति व्यवस्थित करना है माने ज्ञान व्यवस्थित करना है, माने श्रद्धा व्यवस्थित करना है। हमें अपनी श्रद्धा बदलनी है वस्तु स्वरूप के अनुसार। वस्तु स्वरूप में फेरफार नहीं करना है, दुनिया में परिवर्तन नहीं करना है। दुनिया जैसी चलनी है वैसी स्वयं अपनी योग्यता से चलेगी। जैसी चल रही है वैसी चलने दो, पर में फेरफार करने की बुद्धि मत रखो, अपनी मति को व्यवस्थित करो। ये यहाँ प्रेरणा दे रहे हैं। ये स्व संचालित व्यवस्था ज्यादा अच्छी होती है या किसी के द्वारा तैयार की गई व्यवस्था ज्यादा व्यवस्थित होती है? इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण देकर के तुलना कर रहे हैं यहाँ दादा। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल दिया है। और एक आध दो विद्यार्थी यदि कोई अनुपस्थित होंगे आज तो वे वंचित रह जाएंगे इस सुंदर उदाहरण से। स्व संचालित व्यवस्था में गड़बड़ी नहीं होती। जहां कोई व्यवस्था करने वाला होता है वहां गड़बड़ी की संभावना होती है। सुंदर व्यवस्था वही है जिसे कोई करने वाला नहीं है। सुंदर व्यवस्था वही है जो ऑटोमेटिक व्यवस्था है। देखो जरा क्या लिख रहे हैं मयंक, देखना कितनी सुंदर व्यवस्था बतला रहे हैं। चाहे कितना भी ईमानदार व्यवस्थापक क्यों नहीं हो, तुम्हारे लिए नहीं कह रहे, कितना भी ईमानदार मॉनिटर क्यों नहीं हो। फिर दोस्त ने कहा यार आज मैं नहीं हूं, अटेंडेंस लगा देना, क्या तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन व्यवस्थापक व्यवस्था में गड़बड़ी तो कर ही सकता है ना, कुछ न कुछ तो ऐसा चलता तो होगा। तुम भले ही नहीं करते हो लेकिन ऐसा चलता तो होगा। कोई कहता होगा यार आज मैं थोड़ा सा लेट आ रहा हूँ, आज ऐसा हो रहा हूँ, मुझे जाना है, मैं ऑनलाइन क्लास है, मैं निकल जाता हूँ पीछे से, तुम लगा देना, तुम देख लेना, वो पूछे तो तुम मैनेज कर लेना। हम सब करते रहते हैं इस तरह की व्यवस्थाएं ऊटपटांग। ये कह रहे हैं कितना भी ईमानदार व्यवस्थापक क्यों न हो, व्यवस्थापक द्वारा की गई व्यवस्था कभी भी पूर्ण व्यवस्थित, सही व न्याय संगत नहीं हो सकती। लो, ये पूर्ण व्यवस्थित हो ही नहीं सकती, न्याय संगत हो ही नहीं सकती, उसकी व्यवस्था सही हो ही नहीं सकती। स्व संचालित व्यवस्था ही पूर्ण व्यवस्थित, सही व न्याय संगत होती है। अविरल सच अच्छी व्यवस्था तो वही है जो व्यवस्था स्व संचालित है, ऑटोमेटिक है। देखिए उदाहरण दे रहे हैं, एक तुलने की मशीन है जिसमें 10 पैसे का सिक्का डालने से आपका सही वजन ज्ञात हो जाता है। देखिए क्या आपने 10 पैसे? जी भाई साहब। देखिए चलाए तो नहीं होंगे, काम में तो नहीं लिए होंगे, है ना। 10 पैसे, 5 पैसे, 5 पैसे की इमली आती थी ऐसी पैकेट उसमें बंद की हुई, 4 आती थी 5 पैसे की, 4 टॉफी आती थी। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, वो 10 पैसे आजकल 1 रुपया डलता है। कितना डलता है आजकल? वजन देखने की मशीन में रेलवे स्टेशन पर 1 रुपए में आ जाता है वजन। 5 रुपए में 5 रुपए का सिक्का डाला और उस मशीन में से एक पर्ची निकलती है नीचे से, जिस पर्ची में अपना वजन लिखा हुआ होता है, आ जाता है वजन। सुंदर व्यवस्था है या नहीं? ये बतला रहे हैं यहाँ, 1 रुपए का सिक्का डालने से आपका सही वजन ज्ञात हो जाता है। उस मशीन से जितने भी व्यक्ति अपना वजन ज्ञात करेंगे उतने 5 रुपए के सिक्के, यहाँ 10 पैसे के सिक्के लिखे हैं। इसका मतलब सन 1980-81 में जब ये क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक दादा ने लिखी थी, उस समय 10 पैसे के सिक्के में ही वजन देखा जाता था। जितने लोग उस पर वजन तुलेंगे उतने सिक्के उसके पेट में अवश्य निकलेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई पैसा न डाले और अपना वजन ज्ञात कर ले, चाहे वह उस मशीन का मालिक ही क्यों न हो। मालिक खड़ा हो गया, अरे मैं तो मालिक हूं यार, मेरे को भी पैसे डालने की जरूरत पड़ेगी क्या? बोलो उसको वजन मिलेगा या नहीं? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। सिद्धांत, ये सिद्धांत है ना, ये सिद्धांत है, इसमें कोई फेरबदल नहीं हो सकता है। बड़े से बड़ा व्यक्ति आ जाए, मशीन जिसने बनाई थी वो व्यक्ति आ जाए, अभी मशीन के मालिक की बात नहीं है जिसने हजारों मशीनें बना करके बेच दी है,
वो भी आकर के खड़ा होगा तो भी उसको उसमें 5 का सिक्का डालना ही पड़ेगा। माने बिना सिक्का डाले हुए उसमें से वजन ज्ञात नहीं किया जा सकता है। किंतु ये तो हो गई ऑटोमेटिक व्यवस्था की बात। किंतु अब कोई व्यवस्थापक लगा दो वहां वजन तोलने के लिए, किंतु ऐसा आदमी चिराग लेकर ढूंढने पर भी शायद ना मिले कि जिसके जिम्मे कांटा कर दिया जाए और कहा जाए कि जो तुले उससे 10 पैसे ले लेना। बोलो, ईमानदार है व्यक्ति, हम उसकी ईमानदारी पर शक नहीं कर रहे हैं, वह स्वयं तुलेगा और पैसा जमा नहीं करेगा। बोलो, ईमानदार है व्यक्ति, खुद तो तुल ही सकता है ना, अब पैसे जमा नहीं करेगा। अपने बच्चों को तोलेगा और पैसा नहीं देगा। वो कहेगा यार जब मैंने पैसे दिए ही नहीं, पैसे लिए ही नहीं, मैंने, मेरा दोस्त आया था, मैंने उसका वजन देख दिया, अब मैं बेईमान थोड़ी ना हूं, मैं कोई जेब में पैसे खा गया हूं। बहुत ईमानदार व्यक्ति है, जितने समाज वहां चौराहे पर खड़ा कर दिया, उसको रेलवे स्टेशन पर बिठा दिया और वजन तोलने की मशीन हुआ करती है। आजकल इस तरह की भी मशीन आती है जो घर घर में भी रहती है, खड़े हो जाओ तो वजन आ जाता है। पहले इस तरह की मशीन आती थी जिसके अंदर वो कांटा सेट करना पड़ता था वजन देखने के लिए। यहाँ तो खड़े होते ही पता लग जाता है अभी तो मशीन पर, अभी कांटा सेट करना पड़ता था तो व्यक्ति वहां बैठा रहता था और वो बैठा हुआ व्यक्ति उसके ऊपर खड़े हो तो कांटा सेट करके बतला देता था कि तुम्हारा इतना वजन है, लाओ भाई 5 रुपए लाओ, तुम्हारा वजन बता दिया हमने, कांटा सेट करके देख करके बतला दिया। अब उसका दोस्त आया, देखा, दोस्त ने कहा पैसे, अरे यार तेरे से पैसे लूंगा क्या, छोड़, तेरे से क्या पैसे लेना है, मेरा तो काम ही है, इसमें क्या है, इसमें कौन से पैसे लग रहे हैं। वो चला गया। अब कितने पैसे देगा मैं आपसे पूछता हूं अपने मालिक, कम देगा या नहीं, जितने लोग तुले हैं उससे कम ही देगा या नहीं। व्यक्ति बेईमान नहीं है, वो ये कहेगा मैंने जितने पैसे का कलेक्शन किया है उसमें 1 रुपया भी अपनी जेब में नहीं रखा है, जितने इकट्ठे हुए हैं पूरे पैसे दे दिए हैं। देखिए ये संभव नहीं है कि जितने आदमी उस कांटे पर तुले उतने पैसे उसके स्वामी को प्राप्ति हो जावे, ये संभव नहीं है। अतः स्वचालित माने ऑटोमेटिक व्यवस्था ही ठीक है, सही है, पर व्यवस्थापक इसे नहीं मानेगा क्योंकि इससे वह बेकार होता है। व्यवस्थापक को ऐसा लगता है फिर मेरा क्या काम रहेगा, फिर सब अपने आप ही हो जाएगा तो फिर मेरा क्या काम रहेगा। उसका कर्तृत्व छिनता है, अहंकार टूटता है। ये अगर बिना पूछे उठ करके कोई बच्चा जाता है तो अपने को ऐसे लगता है यार मेरा अधिकार छीन लिया है यार, मेरे से बिना पूछे चला गया। अब ये व्यवस्थित था उसका उठ करके जाना, अब हमें नहीं पूछ करके जाना चाहिए तुम्हारे को, मुझे बताया क्यों नहीं तुमने उठने से पहले। तो व्यवस्थापक को ऐसा लगता है कि उसका अधिकार छिनता है, अहंकार टूटता है। यही कारण है कि उसकी मति व्यवस्थित नहीं हो पाती। व्यवस्थित व्यवस्था में बेईमानी संभव नहीं है। प्रकृति में कौन बेईमानी करे भाई साहब। अच्छा मुझे बतलाइए, ये जो ईश्वर कर्तृत्व की व्यवस्था है कि ईश्वर करते हैं और दूसरी कर्म सिद्धांत की ऑटोमेटिक व्यवस्था है, दोनों व्यवस्थाओं में से अच्छी व्यवस्था कौन सी होगी? कर्म सिद्धांत वाली। कर्म सिद्धांत वाली। और यदि कोई व्यक्ति ये कहे तुम जैसे कर्म करोगे वैसा फल तुम्हें भगवान देगा, तो फिर गड़बड़ी होने की संभावना है। अरे प्रार्थना की रिश्वत ले कर देता है माफ, वो ईश्वर क्या कर सकता है इंसाफ, वो भगवान क्या इंसाफ कर सकेंगे जो थोड़ी सी प्रार्थना की रिश्वत लेकर के पापियों को माफ कर देते हैं। उन्हें कौन अच्छा कहे, उस बात को कैसे अच्छा कहा जा सकता है। यही बात यहां समझा रहे हैं। पैसे से आज क्या नहीं हो सकता, दुनिया कहती है पैसों से क्या नहीं मिल सकता। पैसा एक ऐसी शक्ति है जिसके सामने कोई नियम नहीं चल सकता। जब हो गया भैया, बड़े गजब के लोग हैं ये पैसे पैसे की बात करने वाले। भाई साहब तुम्हें पता नहीं है पैसे के आगे कोई नियम चलता है क्या? थोड़ा पैसा फेंको तो फिर देखो आप, लोग इस तरह की बातें करते हैं, पैसा फेंक तमाशा देख। अरे पैसे से क्या नहीं हो सकता है, उसके सामने सब व्यवस्थाएं बेकार है।
आप चले जाओ कहीं पर भी और थोड़ा सा 100 का नोट दिखाओ किसी को और वो भी आपके आगे पीछे काम करने लगता है, सब काम होने लग जाते हैं। वहां हॉस्पिटल में लाइन लगी हुई है, भीड़ भाड़ बहुत है, और वहां दौड़ते हुए अस्पताल में किसी काम करने वाले किसी लेबर को आपने 100 का नोट दिया और वो फटाफट आई, अरे भाई साहब आप आ गया, अरे देखना भाई साहब, पहले सारी व्यवस्था कर देता है वो। अपने को क्या लगता है पैसे से सब कुछ हो जाता है, रिश्वत के दम पर ये सब कुछ काम करा लेना चाहता है। पैसों के बल पर मैं जो चाहूं कर सकता हूं, पैसों से सारी व्यवस्थाएं बदली जा सकती है। इस प्रकार के या इसी प्रकार के अन्य किसी अभिमान से ग्रस्त बेईमान जगत की मति का व्यवस्थित होना असंभव नहीं है तो कठिन तो अवश्य है ही। उसे एक व्यवस्थित व्यवस्था अर्थात क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति होना आसान नहीं है। ये व्यवस्थित व्यवस्था की स्वीकृति होना कोई आसान नहीं लगता है। कौन समझाए उन्हें और कैसे समझाएं इस व्यवस्थित व्यवस्था के बारे में? अक्षत ये बात समझ में आती ही नहीं है उसके। कितनी सुंदर व्यवस्था है, अरे एक एक परिणमन स्वतंत्र है, तुम्हें कौन सी सीट पर आकर के बैठना है, किसको कहां बैठना है, कौन कहां बैठेगा। अविरल समझ में आ रही है क्या बात? मानस कहाँ है? आज मानस नहीं दिख रहा। भाई साहब वो पीछे बैठा है कंप्यूटर के वहाँ। अच्छा, कंप्यूटर संभाल रहा है पीछे। हाँ जी भाई साहब, व्यवस्था संभाल रहा है भाई साहब, व्यवस्था संभाल रहा है भाई साहब। व्यवस्थित कर रहा है। अब वो नहीं संभालेगा तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी ना। होगा क्या ऐसा? लगता तो हमें ऐसा ही है, लेकिन भाई वो नहीं संभालेगा तो कोई और संभालेगा। छत पर छिपकली होती है, छिपकली छत पर, वो ऐसा समझती है नीचे जानवरों की मीटिंग चल रही थी, सब लोगों को बुलाया, छिपकली उतर करके नहीं आई। तो तुम उतर करके क्यों नहीं आई नीचे? कि नहीं मैं आ जाती तो फिर ये छत गिर जाती नीचे। ऐसा लगता है अव्यवस्थित मति वालों को। भाई देखो आगे कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, अंतिम निष्कर्ष बतला रहे हैं प्रकरण का, इस अनुशीलन का। पर भाई इस मनुष्य भाव में करने योग्य तो एकमात्र यही कार्य है कि हम अपनी मति को व्यवस्थित करें, यही काम है करने लायक। तो सर्वज्ञता के निर्णय से, क्रमबद्ध पर्याय के निर्णय से मति व्यवस्थित हो जाती है। लाभ है भैया क्रमबद्ध पर्याय से, नोट कर लेना। क्रमबद्ध पर्याय से होने वाले लाभ की चर्चाएं पहले भी आप लोगों को कई बार कही है इस अनुशीलन को पढ़ते समय, और ये जगह जगह पर बिखरे हुए जो लाभ बतलाए हैं उन सबको आपको एकत्रित करना है और एक व्यवस्थित लेख तैयार करना है। क्रमबद्ध पर्याय को जानने से क्या लाभ है, इसे समझने से लाभ क्या है। एक लाभ ऊपर वाला भी आप बतला सकते हैं, जो ऊपर सारा प्रकरण चल रहा था। वैसे शॉर्ट में एक लाइन में कह दिया, यहाँ मति व्यवस्थित हो जाती है। क्रमबद्ध पर्याय पढ़ने से क्या लाभ निकला राहुल? मति व्यवस्थित हो जाती है हमारी, कर्तृत्व का अहंकार गल जाता है। दूसरा पॉइंट नंबर 3, सहज ज्ञाता दृष्टापने का पुरुषार्थ जागृत होता है। बोलो, क्रमबद्ध और पुरुषार्थ के ऊपर भी मैंने आपको लेख लिखने के लिए कहा था, अच्छा सा तैयार करना उसके ऊपर आर्टिकल, क्रमबद्ध और पुरुषार्थ। तो ये कह रहे हैं पुरुषार्थ जागृत होता है, क्रमबद्ध से पुरुषार्थ जागृत होता है कि हाँ सहज ज्ञाता दृष्टापन का पुरुषार्थ जागृत होता है। करने धरने का पुरुषार्थ, कर्तृत्व का पुरुषार्थ नष्ट होता हो तो होवे। अरे वास्तव में कर्तृत्व में पुरुषार्थ था भी नहीं, कर्तृत्व की तो मिथ्या मान्यता थी, कर्तृत्व का तो भ्रम था, वो तो अव्यवस्थित होना ही, वो तो टूटना ही चाहिए था। सहज ज्ञातृत्व का पुरुषार्थ जागृत होता है, पर में फेरफार करने की बुद्धि समाप्त हो जाती है। याद करने जैसा पैराग्राफ दिखता है, फेरफार करने की बुद्धि समाप्त हो जाती है। इस कारण तत्संबंधी आकुलता व्याकुलता भी चली जाती है, कोई आकुलता व्याकुलता नहीं है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। आकुलता व्याकुलता चले गई, व्याकुलता का काम नहीं है। ट्रेन छूटनी थी तो छूट गई, बस मिलनी थी तो मिल गई, जो होना था हो गया, बिल्कुल आकुलता व्याकुलता चली गई। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। व्याकुलता है। इसलिए अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होने के साथ साथ अनंत शांति का अनुभव होता है। ये क्रमबद्ध पर्याय दुनिया के लिए कुछ भी हो, कालकूट जहर हो, ऐसा लिखा है दादा ने अपनी बात में स्टार्टिंग में। किसने पढ़ी है अपनी बात?
हाथ खड़ा करके बताओ। अपनी बात को जरूर पढ़ना, बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है, बहुत महत्वपूर्ण बातें दादा ने अपने मन की बात लिखी है क्रमबद्ध पर्याय पुस्तक के प्रारंभ में, जरूर पढ़ना एक बार। वहां लिखा है दुनिया के लिए कुछ भी हो सकती है, जहर हो सकती है, कालकूट जहर हो सकती है, लेकिन भाई मेरे लिए तो ये क्रमबद्ध पर्याय अमृत है। ये क्रमबद्ध पर्याय लिखने वालों के लिए अमृत थी, और हम जैसे क्रमबद्ध पर्याय पढ़ाने वालों के लिए भी अमृत है। और यदि पढ़ने वाले इसकी गहराई में उतर गए तो निश्चित ही ये क्रमबद्ध पर्याय उनके लिए भी, माने आपके लिए भी अमृत हो सकती है। ये अद्भुत बातें हैं क्रमबद्ध पर्याय की, उतरनी चाहिए अपनी श्रद्धा में। एक बार गंभीरता से इस क्रमबद्ध पर्याय के बारे में विचार करना। शांति का अनुभव हुआ, अनंत शांति छिपी हुई है इस क्रमबद्ध पर्याय। इसकी चर्चा मात्र में अनंत शांति है, इसके विकल्प मात्र में अनंत शांति है। मैं कहता हूं क्रमबद्ध पर्याय को छोड़कर दूसरी ऐसी कोई दवाई नहीं हो सकती जो इतना तुरंत इफेक्ट करती हो। सर दर्द हो रहा है, टेंशन हो रही है, घबराहट हो रही है, किसी विषय की आकुलता हो रही है, ट्रेन छूट जाने की चिंता हो रही है, डांट पिटने की चिंता हो रही है, परेशान हो रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, क्रमबद्ध का विचार आते ही पूरी टेंशन चले जाती है भाई साहब। विचारों में क्षण मात्र के लिए क्रमबद्ध पर्याय की बात आ गई ना, आपका सर दर्द गायब हो जाता है। ठीक है, जो होना है होगा, कोई बात नहीं, टेंशन किस बात की है। डॉक्टर ने कैंसर बतला दिया, कोरोना बता दिया, और कोरोना शब्द सुनते ही जो दिमाग में टेंशन आई होगी, मेरे कोरोना बता दिया डॉक्टर ने, पता नहीं यार जीऊंगा कि मरूंगा, पता नहीं क्या होगा, जिंदा रहूंगा कि मर जाऊंगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। शुरू में जब फर्स्ट लहर आई थी और उस समय कोरोना किसी को हुआ था क्या? किसी को फर्स्ट लहर में किसी को नहीं हुआ? नहीं। परिवार में किसी को, किसी के परिवार में? अच्छा वो भैया है, किसी को नहीं हुआ? परिचितों में किसी के? तो हुआ था। कैसा लगता होगा जिनके कोरोना हो गया फर्स्ट लहर, और चारों तरफ ऐसा लग रहा है कोरोना हो गया, और पता नहीं अब जिएंगे कि मरेंगे। अब ऐसे समय में यदि क्रमबद्ध पर्याय याद आ जाए तो क्या होगा? कौन मारे किसको मारे? जम जस जम विदेशे जेण विहानेण जम्मी कालम्मी नादम जिनेण नियतम जम्मंबा एव मरणंबा तम तस् तम्मी देशे तेन विहानेण कम्मे कालम्मी हो सक्कदी बारे तो हिंदो वाते जिनेंदो वा। बोलो बेटा पीछे क्या कह रहे थे? माइक हाथ में है। भाई साहब ये पूछ रहा था मैं कि दर्द थोड़ी ठीक होगा, आपने कहा सर दर्द ठीक हो जाएगा, उसके लिए तो बात अकेली ध्यान में आ जाएगी क्रमबद्ध पर्याय जो होना है सुनिश्चित है, मतलब, लेकिन अरे गायब हो जाता है सर दर्द क्रमबद्ध याद आते ही, मति व्यवस्थित होते ही। अब दर्द की अनुभूति नहीं होती, उपयोग क्रमबद्ध की तरफ चला गया, उपयोग वस्तु स्वरूप की तरफ चला गया। दर्द को देखते हैं तो दर्द की अनुभूति होती है, और दर्द को छोड़ करके जब गायक को देखते हैं, अपने स्वरूप को देखते हैं, वस्तु स्वरूप के विचार चिंतन में उपयोग चला जाता है, फिर दर्द नहीं होता है। सारा खेल उपयोग का है, उपयोग के प्रयोग का है। जिधर उपयोग जाता है उधर तकलीफ होती है। खेलते खेलते लग जाने वाली चोट में आपको दर्द नहीं होता, और बाद में शांति से रूम में बैठते हैं तो दर्द की फीलिंग होती है। ये क्या हुआ? सारा खेल उपयोग का है। उपयोग बदलना है। यहाँ क्रमबद्ध से वस्तु स्वरूप का विचार जैसे ही आने लगा हमारे को, परिणमन की स्वतंत्रता और स्वाधीनता हमारे को दिखाई देने लगी। ये भिन्न है, ये पुद्गल है, ये शरीर अपनी योग्यता से परिणमन कर रहा है, और मेरा ज्ञान अपनी योग्यता से परिणमन कर रहा है। ऐसा विचार आते ही शांति की अनुभूति होती है। दादा ने लिखा है यहाँ अनंत शांति का अनुभव होता है, अनंत शांति का अनुभव। देखिए आगे पूरी करते हैं अपन चर्चा को। सर्वज्ञता के निर्णय और क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा से इतने लाभ तो तत्काल प्राप्त होते हैं। कितने लाभ? मति व्यवस्थित, अहंकार गल गया, ज्ञाता दृष्टापन का पुरुषार्थ हो गया, पेट पार की बुद्धि निकल गई, आकुलता व्याकुलता चले गई, शांति की अनुभूति होने लगी। ये तो तत्काल है। ऐसे तत्काल लाभ की चर्चा पहले भी कभी कहीं पढ़ी है क्या आप लोगों ने? शाबाश। मोहित बताओ। हाँ पीछे बताओ, तुम बताओ। माइक। शास्त्र अभ्यास के लाभ से भाई साहब। शास्त्र अभ्यास के लाभ। क्या नाम तुम्हारा? सौरभ। सौरभ, बहुत बढ़िया। शास्त्राभ्यास के 10 लाभ कहाँ पढ़े थे? श्रावकाचार में भी और गुणस्थान विवेचन में भी आगे, गुणस्थान विवेचन में भी आगे दिए हुए थे। बहुत बढ़िया। तो 10 लाभ वहां पढ़े थे। वो तत्काल होने वाले 10 लाभ लिखे थे टोडरमल जी ने। कहाँ लिखे हुए हैं? पढ़े तो तुमने क्रमबद्ध पर्याय में थे, श्रावकाचार में पढ़े थे। ले है कहाँ के?
आए कहाँ पर है? नहीं नहीं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखे हैं। नहीं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। बगल वाले को दो माइक। भैया गुणस्थान की पीठिका में। बताओ भाई स्थान की पीठिका में। और बगल वाले को दो। सम्यक ज्ञान चंद्रिका। सम्यक ज्ञान चल सम्यक ज्ञान चंद्रिका में लिखे। चलो देखो, इसके पश्चात जब वही आत्मा, अब देखो ये तो तत्काल लाभ मिल गया, ये तो इमीडिएट रिलीफ मिल गया, है ना। इसके पश्चात जब वही आत्मा के आश्रय से वीतराग परिणति की वृद्धि करता जाता है। अब स्टेप आगे बढ़ेगा। अभी तक तो तत्काल रिलीफ तो मिल गया, तुरंत तो आराम मिल गया, लेकिन जितना मोह होता है, जितनी तन्मयता होती है, उतनी तकलीफ भी तो होती है ना। समाज में आप देखो, किसी के घर में जवान मौत हो जाए कितनी तकलीफ होती है कोई व्यक्ति जो किसी के घर में जवान मौत हो गई हो, उसे रंच मात्र भी सुखी कर सके। जवान बच्चे की मौत हो गई, भाई की डेथ हो गई, छोटे भाई की डेथ हो गई, अब उसके व्याकुल चित्त को क्या किया जाए कि वो शांत हो जाए? क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा करो, और तो कुछ नहीं हो सकता है। क्रमबद्ध याद आते ही उसे सहजता मिलेगी, इसके अलावा तो दूसरा कोई उपाय है नहीं। उसको कौन सा जोक सुनाए, उसके लिए कौन सा भोजन बनाए, शाम को भोजन में क्या बनवाया जाए, उसके लिए उसे कौन सी मूवी दिखाई जाए कि वो सहज हो जाए, शांत हो जाए, रोना धोना बंद कर दे, आकुलता व्याकुलता उसकी मिट जाए। क्या उपाय हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता है, कोई उपाय ही नहीं है दूसरा। देखो राहुल कौन है सामने? समझ में आ रही है ना बात सब? अरे क्या बोलना है? चलो ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, ये आत्मा का आश्रय होता है, उससे वीतराग परिणति की वृद्धि करता जाता है। तब एक समय वह भी आता है कि जब वह पूर्ण वीतरागता और सर्वज्ञता को स्वयं प्राप्त कर लेता है। आत्मा से परमात्मा बनने का यही मार्ग है, ये विधि है आत्मा से परमात्मा बनने की। अतः मोक्षाभिलाषी मुमुक्षु बंधुओं को मर पच के जैसे भी बने सर्वज्ञता का सही स्वरूप समझने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। किसको? मोक्षाभिलाषी मुमुक्षुओं को। सर्वज्ञता का सही स्वरूप ख्याल में आते ही क्रमबद्ध पर्याय स्वयं समझ में आ जाएगी। इसके लिए अलग से कोई यत्न नहीं करना होगा। इसका मतलब क्रमबद्ध पर्याय को समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, कोई यत्न नहीं करना है, इधर उधर झांकने की और कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। एक काम करो, भगवान की सर्वज्ञता को समझ। भगवान सर्वज्ञ है, माने सर्वज्ञ माने क्या होता है? सर्वज्ञता समझ में आ गई तो सब समझ में आ गया। क्रमबद्ध पर्याय को समझने के लिए सर्वज्ञता के स्वरूप के बारे में गहराई से विचार चिंतन मंथन किया जाना चाहिए। पर ध्यान रहे, सर्वज्ञता परोन्मुखी वृत्ति से समझ में आने वाली वस्तु नहीं है। सर्वज्ञता की पर्याय के सन्मुख हुई दृष्टि से भी सर्वज्ञता समझ में नहीं आ सकती। कितना गजब कहते हैं दादा। सर्वज्ञ भगवान दिख रहे हैं, सर्वज्ञ की तरफ देख देख करके सर्वज्ञता समझ में नहीं आ सकती। सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा के आश्रय से सर्वज्ञता समझ में आती है। सर्वज्ञ स्वभावी आत्मा का सर्वज्ञ स्वभाव है। आत्मा की 47 शक्तियां किसे याद है? समय सार परिशिष्ट वाली कुछ याद है। कौन से नंबर की शक्ति है? सर्वज्ञत्व शक्ति 27 कहाँ पहुंच गए? जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, विभुत्व शक्ति, सर्वदर्शित्व शक्ति, सर्वज्ञत्व शक्ति। 10 नंबर की शक्ति है। 27 किसने बोला था? टंडन। मैंने नहीं बोला था, देखो 10 नंबर की शक्ति, सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति है सब में। अरे स्वभाव से सर्वज्ञ हैं हम सब, शक्ति अपेक्षा से हम सब सर्वज्ञ हैं। ये सर्वज्ञ स्वभावी है आत्मा, उसके आश्रय से सर्वज्ञता समझ में आती है। सर्वज्ञता का सही स्वरूप समझने के लिए आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ अपेक्षित है। क्रमबद्ध पर्याय समझने का भी एकमात्र यही उपाय है। सभी प्राणी क्रमबद्ध पर्याय और सर्वज्ञता का सही स्वरूप समझकर स्वभाव सन्मुख हों और अनंत शांति व अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करें। कालांतर में यथा समय सर्वज्ञता को प्राप्त कर परम सुखी हों। इसी भावना के साथ अनुशीलन से विराम लेता हूँ, ऐसा दादा का कहना है। अपनी क्लास की छुट्टी नहीं है, मैंने कल अपनी क्लास आगे चलेगी। द्वितीय खंड से
जिसमें हम चर्चा करेंगे क्रमबद्ध पर्याय कुछ प्रश्नोत्तरों की। कोई बात पूछनी हो तो बोलो। कंदुल पूछना है क्या कुछ? नहीं भाई साहब। और किसी को पूछना है? हाँ बोलो भाई। भाई साहब अभी वो चर्चा आई थी कि आपने कहा था किसी के इधर किसी का जवान लड़का है और लड़की कोई भी मर जाए तो हाँ। उसे क्रमबद्ध पर्याय के बारे में बताएं जो होना है निश्चित है। भाई साहब धर्मात्मा जीव होगा तो ही सुनेगा ना उस बात को, तो वो हाँ बात तो सही है। तो क्रमबद्ध पर्याय जिसके समझ में आई होगी कोई तो शांत होगा। जो धर्मात्मा ही नहीं है, जो स्वाध्यायी अभ्यासी नहीं है, वो कैसे शांत होगा? उसे कौन शांत करे? मोह राग और आकुलता के कारण दुखी व्यक्ति को कौन शांत कर सकता है? इसीलिए तो हम क्रमबद्ध पर्याय समझने समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे यदि ये समझ में आ गई तो हमें दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती है। क्रमबद्ध पर्याय वो महान सिद्धांत है जिसके समझ में आ गया वो व्यक्ति सुखी हो गया। अनंत शांति का मार्ग, अनंत शांति का रहस्य इस क्रमबद्ध पर्याय की समझ में छिपा हुआ है। ठीक है। और आज कितने बच्चे हैं? 2 नहीं है, बाकी सब है। 3 नहीं है और सब है। हाँ एक पीछे है, मानस है ना। चलो, मानस को छोड़कर 3 नहीं है। अच्छा। एक घर गया, एक स्टेशन गया और तीसरा सो गया। अच्छा, जो सो गया है उसको तो कह देना भाई, है ना। उसको उसका रूममेट कौन है जो सो गया? उसका मानस। अब वो मानस भी पीछे है। भाई साहब उसकी तबीयत खराब है इसलिए सो गया है वो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी सब व्यवस्थित है, बहुत बढ़िया। चलो जनवाणी स्तुति ले लो, कल मिलेंगे अपन 4 बजे। जवानी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोमाणी मस्तक नमो सदा दे